भगवान, नंदा, नंदा, हे भगवान, नंदिनी, रुक जाओ बेटी। नंदिनी रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हो? नंदा, ये क्या हो गया नंदा? बेटी नंदिनी, बेटा, बेटा, भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? बेटा, मैं तुम्हारी माँ के सामने किस मुंह से जाऊं बेटा? हे भगवान, मेरी बेटी। रेखा, अभी आई। यहाँ आओ। क्या बात है जी? बोलिए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। मेरी बात मानिए, अगर आप नंदिनी के बिना नहीं रह सकते तो उसे जाकर ले आइए ना। तुम कुछ नहीं जानती, तुम जाकर सो जाओ। आपको जो करना है करो। हाँ, अरे क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं। आपने खाना खा लिया? खा लिया। इन्हें क्या हो गया है? परेशान लग रहे हैं। शायद बेटे के शहर जाने से परेशान हैं। मेरी और नंदिनी की मौत के बारे में हमने हमारे पिताओं द्वारा हमारी माताओं को या गांव वालों को बताने नहीं दिया। जब भी इन्होंने कोशिश की, हमने रोक दिया। तुमने कहा था जो कहेंगे वो करोगे। क्या चाहिए बोलो। नंदा की और मेरी शादी करवाओ। शादी? यहाँ पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिंदा लोगों की तो शादी हो नहीं रही है, फिर तुम्हारी शादी कैसे कराएंगे? हो सकती है, अगर तुम चाहो तो हो सकती है। काली ने हमें जान से मार दिया, ये बात हम दोनों के सिवाय कोई नहीं जानता। इन्होंने जब भी किसी को बताना चाहा तो हमने इन्हें बताने से रोक दिया। हम चाहते हैं कि हमारी शादी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने धूमधाम से हो, यही हमारी इच्छा है। अदृश्य लोगों की शादी मैं कैसे करा सकता हूँ? और रीति रिवाज से कैसे कराएंगे? किसी रीति रिवाज का पालन करने की जरूरत नहीं, बस वरमाला बदल कर शादी करा दो। जैसे जिंदा लोगों की शादी होती है वैसे करवाओ, समझ गए? वो भी थिएटर में ही शादी करानी है। क्या थिएटर में? 20 लोगों से ज्यादा एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं लोग, और न कहीं आ जा सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू है। हम पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है। हमारी शादी को पूरी दुनिया देखेगी। सुनिए, कोरोना के बाद इनकी शादी करा सकते हैं, ऐसा इनसे पूछिए ना। नहीं, आने वाले अमावस तक हमारी शादी करानी होगी, नहीं तो हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम दोनों तो दिखते ही नहीं हो, फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? स्वामी जी, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसको, कब और कैसा दिखना है? सुंदर दिखना है या बदसूरत दिखना है? इस बात का फैसला हम करेंगे। हम दोनों मर चुके हैं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे?
आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि हाँ? इस सब के लिए थोड़ा खर्चा आप होगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं सब संभाल लूंगा, बस हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। अच्छा, तो ये शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप दोनों बाकी के और काम देखिए। ठीक है स्वामी जी। ठीक है ठीक है। स्वामी जी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है स्वामी जी। देखो सरन्या, दोनों कुंडली में 10 के 10 गुण मेल खा रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। सूरज के उदय होने से पहले पूरा कर लेना है। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। संतान प्राप्ति का क्या योग है, ये आप बता सकती हैं क्या? भैया, इनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे होंगे, ऐसा इन दोनों की कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा, लंबी उम्र का मतलब कितनी लंबी उम्र होगी बता सकती हैं? दोनों की जीवन रेखा बहुत ही मजबूत है।